Hello, this is Dilip Sutar welcoming you on my YouTube channel. Like this video, share this video, and the last but not the least, to subscribe my channel and press the bell icon in order to get instant notification. तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे। तो उन सम्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। दो लॉज हम पढ़ेंगे, उन लॉज का यूज़ उन एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है उनमें होगा। तो पहले हम लॉज को क्लियर कर लें, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज। तो पहला जो लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ द पावर ऑफ ए पावर, यानी कि पावर उसके ऊपर पावर, जिसको बेसिकली हम होल पावर कहते हैं। सी दिस ए पावर एम होल पावर एन। जब होल पावर होगा यानी कि पावर के ऊपर पावर होगा, दैट वुड बी सेड एज होल पावर, उसको होल पावर पढ़ा जाएगा। और ये पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, बेस विल रिमेन सेम। तो ये बराबर किसके होगा? यू विल से सर इट वुड बी इक्वल टू ए पावर क्या हो जाएगा? एम इंटू एन। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द बेस रिमेन्स द सेम, बेस जो है वो सेम रहेगा। while we get new exponent of the base which is equal to the product of the two exponents, जबकि हमें न्यू जो एक्सपोनेंट मिलेगा, पावर जो मिलेगा, वो बेसिकली किसके बराबर होगा? जितने भी पावर्स होंगे, जिसको बेसिकली होल पावर कहा जाता है, उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट न्यू एक्सपोनेंट, एंड दैट इज हेयर इन दिस केस इट इज m इंटू एन, या हम कहें mn। दूसरा जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स हमने पढ़ा था, उसमें ये हमने पढ़ा था कि इफ द बेसेस आर सेम तो हम क्या करेंगे? बेस को एक बार लिखेंगे, उन पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे। बट इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ क्वोशिएंट, जब हमारा बेस सेम होगा तो बेस को हम एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर जो पावर्स होंगे बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारा बेस होगा दैट वुड बी सेम, उनके जो पावर्स होंगे उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इट वुड बी लाइक दिस, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन। अपान लिखूं या मैं डिवाइड में लिखूं, बात एक ही है। दैट वुड बी इक्वल टू बेस ए की लिखा जाएगा, वन टाइम वी विल राइट बेस ए, उसके ऊपर पावर क्या होगा? उसके ऊपर पावर हम जो है ना सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, इट वुड बी लाइक m माइनस एन। स्टेटमेंट क्या है? बेस इज केप्ट सेम, बेस जो है वो सेम रखा जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट पहले आएगा, उसके बाद देयर विल बी साइन ऑफ डिफरेंस एंड इन द लास्ट देयर विल बी द देयर विल बी एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो लॉज है बेसिकली दो, इनको हमने समझ लिया। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज। Exercise 2.3, the question is simplify. We have to simplify, we have to solve कहें या simplify कहें, किसी चीज़ को शार्ट करके लिखते हैं उसको बेसिकली simplification कहा जाता है। तो नंबर 1 में जो गिवन है दैट इज 10 पावर 3 होल पावर 2। पहली स्टेप सेम होगी, जो बेसिकली हमें रकम जो गिवन है वही हम लिखेंगे। अब क्या है कि पावर पे पावर है, उसको होल पावर कहा जाता है। तो आप बेस को जो है ना वही लिखोगे, जो बेस आपको गिवन है वही लिखा जाएगा, और पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इट वुड बी 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 पावर 6। 10 पावर 6 का मकसद ये है कि 10 को हम अपने आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का मकसद है टाइम्स। तो 10 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो जो रिजल्ट आएगी दिस वुड बी 1 के बाद 6 0, दिस नंबर विल कम। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? 2 पावर 3 होल पावर 2, होल पावर है यानी कि पावर पे पावर है। पहली स्टेप सेम, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? जो पावर्स है हमारे, उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रही है आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 पावर 6। 2 पावर 6 का क्या मकसद है? 2 को हम अपने आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड द रिजल्ट विच वी विल गेट दैट इज 64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इसको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, 3 स्क्वायर या 3 पावर 2 होल पावर 2 होल पावर 2। 3 पावर 2 होल पावर 2 होल पावर 2। तो सबसे पहले जो हमारी लॉन्ग ब्रैकेट है
उसका जो पावर है दैट विल बी कैरिड आउट, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारी स्टेप सेम आ गई, उसके बाद आप क्या करें, लॉन्ग ब्रैकेट में जो पावर्स है उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, देन वी विल मूव टू द पावर दैट कम्स आफ्टर लॉन्ग ब्रैकेट। तो इस तरह से हो जाएगा 3 पे क्या होगा, पावर पे पावर होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 पावर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 पावर 4। अब ये अभी जो भी है यानी कि फिर भी क्या है, फिर भी पावर पे पावर है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 3 पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा 3 पावर 8। 3 पावर 8 का क्या मकसद है, 3 को हम अपने आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर द रिजल्ट विल कम, द रिजल्ट विल कम 6561। उसके बाद वी हैव फोर्थ नंबर में क्या है, -2 पावर 2 होल पावर 2। तो पहली स्टेप सेम लिखी जाएगी, जो बेसिकली हमें रकम गिवन है वही का वही लिखा जाएगा। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर पे पावर है तो उन पावर्स को हम बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, उसके ऊपर होल पावर में क्या होगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा -2 पावर 4। -2 पावर 4 का मकसद ये है कि -2 को हम अपने आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कुछ इस तरह से कहें कि माइनस का बेस है उस पर पावर जो है दैट इज इवन नंबर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, यानी दिस साइन ऑफ माइनस विल वेनिश। तो 2 पावर 4 कर लें, 2 पावर 4 का जवाब क्या आएगा, इट वुड बी 16। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आगे, अब दूसरा जो लॉ है दैट वुड बी यूज, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर्स जो है वो यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3 पावर 7 अपॉन 3 पावर 2। पहली स्टेप सेम आएगी जिसमें जो रकम गिवन है वही लिखेंगे। दूसरी स्टेप में अब यहाँ चेक करें, बेस सेम है और अपान का मकसद है देयर इज अ डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि पहले न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट लिखा जाएगा, देन साइन ऑफ माइनस आ गई, उसके बाद द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5। 3 पावर 5 का मकसद क्या है, किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, यू विल से सर 3 को हम अपने आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर का बेसिकली मकसद है टाइम्स। तो 3 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विच वी गोना गेट दैट इज 243। उसके बाद 6 में आ जाएं। 6 में क्या है, -4 अपॉन 4, -4 पावर 4 अपॉन -4 पावर 2। बेस सेम है, डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो पहली स्टेप सेम आएगी। उसके बाद दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, सो इट वुड बी -4 होल पावर कहें, या पावर क्या हो जाएगा 4 - 2, तो ये हो जाएगा -4 पावर क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2। माइनस के बेस पे पावर जो है इवन नंबर है, आंसर प्लस में आएगा, तो प्लस की साइन आप लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है। 4 पावर 2 द आंसर विल बी 16। उसके बाद 7th में क्या है, a पावर 9 अपॉन a पावर 2। पहली स्टेप सेम है, दूसरी स्टेप में बेस को हम एक बार लिखेंगे, पावर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट वुड बी a पावर 9 - 2। फाइनली जो हमारी रिजल्ट होगी, द सिंप्लीफाइड आंसर विल बी a पावर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8a³ b पावर 5 अपॉन 4ab। ab का मकसद है a और b पे पावर नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जो पावर है या एक्सपोनेंट है दैट इज 1। पावर नहीं है तो वो एक्सपोनेंट कितना है, 1 इज द एक्सपोनेंट। पहली स्टेप सेम है। उसके बाद दूसरी स्टेप में आप चेक करेंगे, 4 का टेबल जो है ना 8 को लग जाएगा 2 टाइम्स, तो मैंने लिखा 2। उसके बाद आप चेक करेंगे बेस जो है वो सेम है, बेसिकली वेयर हियर वी हैव 2 बेसेस, एक बेस हमारा a है और दूसरा बेस b है। a बेस जो सेम है तो a को आप एक बार लिखोगे, a के पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले न्यूमरेटर का पावर आएगा देन डिनोमिनेटर का पावर, तो अब मैंने कुछ किस तरह से लिखा है, a पावर हो जाएगा 3 - 1 और b पावर क्या हो जाएगा 5 - 1। पावर नहीं है तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि पावर हमारा कितना है, दैट इज 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा दैट वुड बी 2a पावर 2 b पावर 4, दैट इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए, -21 x पावर 6 y पावर 9 अपॉन 3 x² y पावर 5।
पहली स्टेप सेम है। उसके बाद दूसरी में आए 3 का टेबल 21 को लगेगा 7 टाइम्स, माइनस की सिंबल सेम रहेगी और बेसेस हमारे यहाँ पर दो है, एक बेस x है दूसरा बेस y है। उसी तरह से बेस को आप एक बार लिखें, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह से हो जाएगा x पावर 6 माइनस 2 होगा और y पावर हो जाएगा 9 माइनस 5। द रिजल्ट फाइनल रिजल्ट विल बी दैट वुड बी माइनस 7x पावर 4 y पावर 4। द लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें वी हैव 4 सम्स उसी तरह से हैं। द लॉ इज सेम विच वी आर यूजिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 अप टू ये 13 में भी 13 तक बेसिकली यही लॉ यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप चेक करें, 10 में क्या है, m प्लस n होल पावर 7 अपान p प्लस q होल पावर 5 होल अपान m प्लस n होल पावर 6 इंटू p प्लस q होल पावर 2। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर दो बेसेस हैं, एक बेस है m प्लस n और दूसरा बेस है p प्लस q। जिस पे पावर है वो बेसिकली आपका बेस है। तो एक पावर है m प्लस n पे, दूसरा पावर जो है दैट इज ऑन p प्लस q, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो जो है वो बेसिकली बेसेस है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बेस को एक बार लिखेंगे m प्लस n और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इट वुड बी 7 माइनस 6 और द p प्लस q बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। जो फाइनल हमारी रिजल्ट बनेगी दैट वुड बी m प्लस n। इस पे पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है, एक पावर बचेगा जो आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। और p प्लस q पे जो पावर होगा 5 माइनस 2 का जवाब क्या आएगा, इट वुड बी 3। उसके बाद 11 में आप आए, माइनस 20 इंटू 2p माइनस 3q होल पावर 12 इंटू 4 माइनस 3r होल पावर 3 अपान माइनस 4 2p माइनस 3q पावर 9 4 माइनस 3r, इस पे पावर नहीं है तो पावर 1 है। अब यहाँ पर इसको पहली स्टेप तो सेम होगी, उसको मैंने बेसिकली जो है ना उसको कम कर दिया है, स्टेप मैंने सेम लिखी नहीं है, यू हैव टू राइट द सेम स्टेप। तो माइनस की साइन माइनस में चली जाएगी, 4 का टेबल 20 को लगेगा दैट वुड बी यू विल से सर 5 टाइम्स लगेगा तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर बेस जो सेम है उस बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस 3q, पावर क्या हो जाएगा, यू विल से सर इट वुड बी 12 माइनस 9 पहले केस में, और दूसरा जो बेस है दैट इज 4 माइनस 3r, उसका जो पावर होगा दैट वुड बी 3 माइनस 1 हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे एंड न्यूमरेटर का पावर, फिर आएगी साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद आएगा डिनोमिनेटर का पावर। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट बनेगा आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स वी विल गेट 5 इंटू 2p माइनस 3q होल पावर 3 इंटू 4 माइनस 3r होल पावर 2। उसके बाद 12 में आ जाए, 12 नंबर जो गिवन है दैट इज 8 इंटू 2l प्लस 3m होल पावर 5 इंटू 4n माइनस 2p होल पावर 6 अपान 4 इंटू 2l प्लस 3m होल पावर 3 इंटू 4n माइनस 2p होल पावर 4। उसी तरह से करना है, 4 का टेबल जो है 8 को लगेगा 2 टाइम्स। बेसेस हमारे यहाँ पर दो बेसेस है और पहला एक जो बेस है दैट इज 2l माइनस 3m और दूसरा जो बेस है दैट इज 4n माइनस 2p। न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, आप क्या करोगे, यू विल राइट जस्ट 1 टाइम और पावर्स को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनल जो हमारी रिजल्ट बनेगी यू विल से कि टेबल 2 टाइम लगा इसलिए मैंने लिख लिया 2l माइनस 2l प्लस 3m हो जाएगा, होल पावर होगा 5 माइनस 3 और 4n माइनस 2p होल पावर हो जाएगा 6 माइनस 4। और जो फाइनल रिजल्ट बनी है आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स वी आर गेटिंग 2 इंटू 2l प्लस 3m होल पावर 2 इंटू 4n माइनस 2p होल पावर 2। द लास्ट वन दैट इज, यहाँ पर 3 बेसिस है, उसी तरह से होगा। पहले आप लिखोगे 6a प्लस b बेस, एक बार आप लिखें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करें, आप लिखोगे 6 माइनस 4। उसके बाद दूसरा जो बेस है दैट इज 3c प्लस d, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करें, आप लिखोगे 5 माइनस 2। तीसरा जो बेस है दैट इज 5e माइनस f, पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा इट वुड बी 2 माइनस 1, क्योंकि नीचे बेस पावर नहीं है तो अल्टीमेटली वो एक्सपोनेंट या पावर जो है दैट इज 1 है। और जो फाइनल रिजल्ट बनेगी आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर दैट इज 6a प्लस b होल पावर 2 3c प्लस d होल पावर 3 इंटू 5e माइनस f, इस पे पावर नहीं है तो पावर 1 है। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।